चलिए बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में शदीद हंगामे हो रहे हैं। एक बार फिर से हालात बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खराब हो गए। शदीद हंगामे हो रहे हैं और पुरतशद्दुद मुजाहरों ने मुल्क को झिझोड़ कर रख दिया है। जब मुल्क के एक अहम नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की गोली लगने के बाद मौत हो गई और उनकी खबर सामने आने के बाद मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत ढाका समेत दीगर शहरों में सड़कों पर निकलकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। कुछ ने जो बड़े दफ्तर हैं, सरकार से जुड़े हुए जो दफ्तर हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट कई ऐसे बड़े दफ्तर हैं या फिर मीडिया से जुड़े हुए जो दफ्तर हैं, बैनुल-अक़वामी सिफारती जो मराकिज़ हैं, इनको निशाना बनाया है, जो मुल्क में सियासी और माशरती बहरान के इम्कान को अब एक तरह से तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो बांग्लादेश में आपने देखा कि 2 महीने पहले भी इसी तरह के हालात बने थे और उस वक्त शेख हसीना को की सरकार बेदखल की गई थी और इस एहतजाज के बाद शेख हसीना भागकर हिंदुस्तान चली आई थी। हालांकि वो तो हिंदुस्तान में है। इसके बाद शेख हसीना का पूरा मामला कोर्ट में गया, जहां पर शेख हसीना को उम्र कैद और सजाए मौत यानी फांसी की सजा भी वहां पर सुनाई गई। लेकिन इस बीच इस पूरे हंगामे के इस पूरी जो मुहिम थी, इसके जो रूहे रवां थे उस्मान हादी, पिछले दिनों उन पर ढाका में हमला किया गया और उनकी सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। और जैसे ही उस्मान हादी की मौत की खबर सामने आती है, उसके बाद लगातार बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात खराब हो जाते हैं। अब हालात इतने ज्यादा खराब है कि ढाका की सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। दरअसल ये पूरी नाराजगी इस बार शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर है। उस्मान हादी 32 साल के नौजवान हैं और आपको बताते चलें कि इनकलाब मंच नामी सियासी तलबा तंजीम के तर्जुमान भी थे। गुज़िश्ता हफ्ते उन पर ढाका में नामालूम हमलावरों ने गोली चलाई, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। इन्हें सिंगापुर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन 6 दिन बाद वो सिंगापुर अस्पताल में इंतकाल कर गए। अब दरअसल हादी आइंदा यानी 2026 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले एक मुमकिना उम्मीदवार भी थे, जिसकी वजह से इनका सियासी असर और मकबूलियत भी पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा थी। और यही वजह है कि जो एहतजाज है इसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने को मिली, बल्कि ये पूरा एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। जब हादी की मौत की खबर फैली तो हज़ारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर इनके कातिलों को पकड़ने और सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। एहतजाज पहले एक तरह से पुरअमन था, लेकिन अचानक जैसे ही हादी की मौत की खबर मिली, ये एहतजाज भी पुरतशद्दुद हो गया और इसके बाद लगातार पूरे ढाका में और बांग्लादेश के बड़े हिस्से में ये एहतजाज एक तरह से फैल गया। मुजाहिरीन ने ढाका के कारवान बाजार इलाके में 2 बड़े न्यूज़पेपर्स पर भी हमला किया है। इसके अलावा इन दफातर पर तोड़फोड़ की गई और डेली स्टार की इमारत को आग लगा दी गई। कई सहाफ़ी अमले अंदर फंस गए, जिन्हें आग बुझाने वालों ने बचाया है। दरअसल यह हमला आज़ादी सहाफ़त और मीडिया की सलामती और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत संगीन खदशात को भी जन्म देता है। अब आप देखिए कि तनाव लगातार बांग्लादेश में बढ़ रहा है। ढाका में हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर के करीब भी लगातार प्रोटेस्ट किया गया और यह कहा जा रहा है कि कल यहां पर पथराव भी किया गया था, जिससे भारत बांग्लादेश ताल्लुकात में सिफारती कशीदगी का खतरा भी एक तरह से पैदा हो गया है। मुजाहिरों में ये जो लगातार एहतजाज हो रहा है, इसमें सियासी दफातर, तारीखी मकामात और सकाफती इदारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे मुल्क में बड़ी बेचैनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। दरअसल यहां पर बांग्लादेश में मौजूदा हुकूमत तो है, हालांकि चुनी हुई हुकूमत नहीं है। आने वाले दिन यानी 2026 में इलेक्शन का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश की आर्जी हुकूमत ने हादी के लिए एक कौमी शोक का ऐलान किया है और तहकीकात में तेजी का वादा किया है ताकि जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन ये हालात आने वाले
2026 के इंतखाबात से पहले सियासी माहौल को बेचैन कर रहे हैं। सहाफियों और मीडिया घरों पर हमले, आजादी इजहार और कानून की हुक्मरानी पर सवाल उठाते हैं। मुजाहरों में सिफारती तनाव शामिल होने से इलाकाई ताल्लुकात पर भी इसका बहुत ज्यादा असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। और ऐसे में भारत सरकार भी कहीं ना कहीं एक तरह से अलर्ट है और खास तौर से जो सरहदी इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, 2-3 महीने पहले जिस तरह से बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाज हुए थे, कुछ उसी तरह के एहतजाज एक बार फिर से बांग्लादेश में शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में ये तशद्दुद कहां तक बढ़ेंगे या इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? बांग्लादेश की कारगुजार जो वज़ीर आज़म है, जो सदर है मोहम्मद यूनुस, वो किस तरह से, क्योंकि उन्होंने अपील की है लोगों से कि पुरअमन माहौल बनाए रखें, हालात को ख़राब ना करें। तो क्या बांग्लादेश की जो कारगुजार हुकूमत है वो इन हालात पर एक तरह से काबू पा सकती है या फिर हालात और ज़्यादा आने वाले दिन बिगड़ेंगे? जिस तरह से तलबा में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, नौजवानों में हादी उस्मान के कत्ल के बाद बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या बांग्लादेश में अब हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे और इन हालात का सीधा सीधा जो असर है वो बांग्लादेश की मईशत पर, बांग्लादेश के अवाम पर और सबसे बढ़कर बांग्लादेश में साल 2026 में जो इंतखाबात होने वाले थे उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्या कुछ हालात आगे बनेंगे? इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।